मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर कहीं कोई डाउट होता है क्वेश्चन में या कहीं समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Find the interval in which the function fx is given by fx is equal to x cube plus 1 by x cube where x not equal to 0 because x is equal to 0 open does not defined होता है। is increasing and decreasing है। तो आपसे ये जो फंक्शन दिया है आपको fx is equal to x cube plus 1 upon x cube है और इस फंक्शन का आपको इंटरवल फाइंड करना। सो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन का हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बन रहा होगा। क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स के पावर क्यूब को आप न्यूमरेटर फॉर्म में ले जाइए तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ डैश एक्स से, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस 3 अपॉन एक्स के पावर 4 बिकॉज पावर इसमें डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो चलिए यह आ गया। अब आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और 3 कॉमन ले लीजिए तो x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 आ सकता है और यह एफ डैश एक्स हो गया। किसी भी पॉइंट के लिए जिसको टर्निंग पॉइंट बोला करते हैं, फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 सो 3x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू 0। सो हियर आपको क्या मिल जाएगा? x के पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, या आप इसको कंपेयर कर लें तो x इज इक्वल टू 1 मिल सकता है। x इज इक्वल टू 1 ले लें बिकॉज देखिए आप 1 भी ले सकते हैं वैसे तो, और x की वैल्यू -1 भी हो सकता है क्योंकि इसको जो सेटिस्फाई कर सकता है। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो मिला है x के पावर 6 इज इक्वल टू 1, सो इसको सेटिस्फाई करने वाला -1 अगर रख दें तो -1 के पावर इवन नंबर इज इक्वल टू ऑल्सो 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू +1 तो है ही। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा बिकॉज -1 एंड +1 दोनों इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यह आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो 1 बाई 1 इंटरवल, देखिए एक इंटरवल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया एंड थर्ड इंटरवल ये हो गया। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -1 और इस इंटरवल के बिटवीन कोई वैल्यू आप चाहें तो लिख दीजिए -2 एंड -2 को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 है। इसमें अगर इनके बिटवीन इंटरवल रखते हैं -2 रखते हैं, कितना आएगा? 3 -2 टू द पावर 6 एंड -1 एंड -2 टू द पावर 4। आपको भी दिख रहा है कि ये इवन है नंबर है, ये माइनस है, माइनस की पावर इवन नंबर है तो इवन होने पर ये पॉजिटिव आएगा और 2 टू द पावर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गई, अगला आपका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आता रहता है। तो हम लेकिन सारे दिखा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं इन इंटरवल -1 से +1, दैट इज आप ले लीजिए 0, x इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ जाइए, देखिए क्वेश्चन में दिया था x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इंक्लूड करना बिकॉज 0 पर डज नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो आपको एक पॉइंट 0 भी यहाँ पर रखना पड़ेगा और इंटरवल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटरवल क्या होगा? -1 से 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा ले रहा हूँ? बिकॉज x नॉट इक्वल टू 0 गिवन था तो 0 लेना नहीं था तो 0 को हटाना होगा ना, तो इसलिए हमने इंटरवल जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो -1 से 0 और 0 से फिर 1 को लेकर चलना पड़ेगा, जबकि ये 0 पॉइंट आया नहीं था फिर भी हमें इसको लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर नॉट इक्वल टू गिवन था। तो अब ले लीजिए -1 से 0 के बिटवीन में, जैसे x इज इक्वल टू -हाफ ले सकते हैं, -हाफ ले लीजिए और वैल्यू पुट कर लीजिए जैसे एफ डैश एक्स में, तो यह आ जाएगा 3 और -हाफ यहाँ पुट कर लेंगे तो -1/2 टू द पावर 6 एंड -1 एंड -1/2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 3 एंड 1 अपॉन
2 टू द पावर 6 बिकॉज माइनस का स्क्वायर आप पावर 6 लीजिए या इवन नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड माइनस 1/2 टू द पावर 4 इज ऑल्सो 1/2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए 2 टू द पावर 6 माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है -2 टू द पावर 6 होने पर ये पूरा का पूरा नंबर लेस देन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरवल माइनस आ गया। नाउ नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट इंटरवल, आपको इंटरवल कैसे शो करना वो पूरा यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लीजिए 0 से 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 लेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू, देखिए माइनस लीजिए चाहे प्लस ले लीजिए, दोनों केसेस में ये क्या आने वाला है, ये देखिए फिर वही बन जाएगा, है ना। तो इस केस में भी आपका लेस देन 0 बन जाएगा, बट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड 0 है, ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये माइनस आ गया। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं लास्ट इंटरवल में, इन इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, 1 से इनफाइनाइट, दैट इज x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 को अगर मान लीजिए हम फंक्शन में पुट करते हैं, सो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 3 एंड x टू द पावर 6 है, तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 टू द पावर 6 माइनस 1 एंड अपॉन 2 टू द पावर 4, एंड इसको कैलकुलेशन करने पर ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है वह इंटरवल कौन कौन सा है जिसमें ये इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए इंक्रीजिंग इंटरवल, या इंक्रीज इंटरवल कौन सा होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल कौन कौन सा हो गया भाई, इंक्रीजिंग इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -1, ठीक है ना। और यूनियन हो जाएगा 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख दीजिए यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक है और ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक में ये पॉजिटिव दे रहा है। और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन कौन सा हो जा रहा है, डिक्रीजिंग इंटरवल की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग इंटरवल में कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए इसको हम ज्वाइंट में नहीं लिख सकते बिकॉज एक्सक्लूडेड है, इसको चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए, देखिए पहले लिख लीजिए -1 से 0 यूनियन 1 से कितना 0 से लेकर 1 तक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 टू +1 और इसमें से 0 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो -1 से +1 के बिटवीन तो है, लेकिन उसमें से 0 नहीं होगा बिकॉज 0 एक्सक्लूड किया गया है। तो ये आपका डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस फंक्शन के लिए सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखना था, इसीलिए ये थोड़ा सा गलत हो सकता था आपसे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। नोट कीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि इस एलिप्स के अंदर बनानी है विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अगर इस एलिप्स में सपोज कर लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b है, मतलब मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो x एक्सिस अगर मेजर एक्सिस मानेंगे तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स आपका मेजर एक्सिस पर बना हो, ऐसे केसेस में उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करनी है। फिगर कैसा हो सकता है इसका, हम एक पहले सबसे पहले एलिप्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक एलिप्स ड्रा कर लीजिए, रफली ड्रा कर रहे हैं फिगर की तरफ, बहुत ज़्यादा हाँ कहीं हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता फिगर में, आप बना लीजिएगा अपने मन से, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमने एक एलिप्स ड्रा कर लिए, ओके रफली, ठीक है। और इसमें कंडीशन दिया है कि जो आप उसमें आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस है, बिकॉज मैंने यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, मतलब x एक्सिस को मेजर एक्सिस मान ले, जहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर हमेशा क्या मानते हैं x एक्सिस को। तो ऐसे केसेस में ये आपका मेजर एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस के ऊपर एक इसका वर्टेक्स बना दीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थोड़ा सा और सही कर दीजिएगा, फिगर आप देख लीजिएगा, फिगर पर मार्क्स आपके होते हैं, ठीक है ना, 1 मार्क्स आपको फिगर पर मिलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक वर्टेक्स आपका मेजर एक्सिस पर यहाँ पर है, इसका नाम दे देते हैं A, B एंड C, इसको O कर देते हैं, यहाँ से D कर लेते हैं। नाउ हमें इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है।
एरिया फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका ले लेते हैं। देखिए यह आपका ए और यह बी है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर आप इसकी हाइट ये मान लेते हैं, यहाँ से यह हाइट सपोज कर लें ए डी, और यह बेस अगर फाइंड कर लेते हैं बी सी, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट आराम से हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने में कहीं दिक्कत आए, बस इसकी ये साइड पता हो और ये साइड पता हो। तो कैसे पता करेंगे? देखिए सेंटर ये मान लेते हैं हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर से ये जो लेंथ होती है वह आपका मेजर एक्सिस ए होगा। यहाँ पर आप चलते माइनस ए प्लस ए चलते हैं ना, माइनस ए प्लस ए, तो ये लेंथ आपकी ए हो गई। तो इसकी कोऑर्डिनेट जो हो गए हैं वह A0 होगा। हमें कोऑर्डिनेट को इससे जरूरत नहीं है, हमें इस लेंथ को पता करनी है, ठीक है ना। हमें इस लेंथ को पता कर लेते हैं, मान हमने यहाँ लिख दी है, और ये लेंथ कितनी हो सकती है, ये लेंथ और ये लेंथ। इसके लिए काम कीजिए, देखिए इलिप्स पर एक पैरामेट्रिक फॉर्म, इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? जो इलिप्स को सेटिस्फाई करे। पैरामेट्रिक मतलब होता है कि जो भी हम अगर एक्स और वाई के प्लेस पर वैल्यू पुट करें वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, या आइदर किसी को कॉस किसी को साइन मान लीजिए। ये दोनों वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे देखिए x के प्लेस पर ए कॉस थीटा पुट किया जाए तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और y के प्लेस पर बी साइन थीटा पुट किया जाए तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ऑलरेडी 1 है। तो वह आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब हम कोई भी पॉइंट इस इलिप्स पर मान सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं मान लेता हूं ये बी पॉइंट, देखिए या तो ये मान लीजिए या तो ये मान लीजिए या तो ये मान सकते हैं, जो कि इलिप्स के ऊपर हो। तो मैं मान लेता हूं कि ये बी पॉइंट क्या मान लिया, लेट ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये बी पॉइंट मान लिए, ठीक है ना। तो बी पॉइंट को अगर ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा सपोज करते हैं, ये तो मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो सकती है, ये ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा है। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपको एक्स नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आपको पता है, ठीक है ना। चले अब आप देखिए जरा, x नेगेटिव y पॉजिटिव हो गया, ये इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, लेकिन हमें तो यहाँ एरिया मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है। तो ये जो a cos थीटा होगा, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस मान लीजिए a cos थीटा, वैसे भी डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये जो लेंथ होगी इसको क्या बोलेंगे, ये b साइन थीटा। तभी तो ये देखिए x हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक x है, फिर ऊपर चल दिए y, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तभी तो ये xy हुआ, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं लेंथ AD अगर फाइंड करना हो, AD की पूरी वैल्यू फाइंड करनी, कितनी AD टोटल कितना आएगा A से लेकर D तक, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। AD इज इक्वल टू कितना होगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस OD, और OA कितना है, OA लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस वन साइडेड हो गया, और OD कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, a cos थीटा है। देखिए माइनस होगा साइन में, लेकिन हमें माइनस लेना नहीं होता है, लेंथ तो हम पॉजिटिव लेते हैं किसी भी डायगोनल या कोई भी हमारे पास साइड हो गई तो ये पूरी लेंथ आपकी a cos थीटा हो गई, a cos थीटा, मतलब AD इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, यह आपको लेंथ ऑफ AD मिल गया, जिसको हाइट ले सकते हैं। और ये कितना होगा, जितनी लेंथ आपकी, क्योंकि आपको पता होगा एलिप्स कंडीशंस होती है, एक्सिस से जितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ होता उतना ही डिस्टेंस बिलो होगा। तो अगर ये b साइन थीटा है तो ये भी b साइन थीटा होगा, ये भी आपका b साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल अगर लेंथ BC की बात कर लें, BC इज इक्वल टू b साइन थीटा एंड b साइन थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लें भाई, ओनली पॉजिटिव होगा बिकॉज ये लेंथ है। तो लेंथ BC कितना होगा, साइड BC, इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b साइन थीटा हो जाएगा। अब हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कर लेते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है, BC है, और हाइट कितना है, हाइट आपकी AD हो जाएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट, एंड 1/2 बेस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना है, 2b साइन थीटा, एंड AD is equal to a in bracket 1 plus cos theta। नाउ 2 कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा AB एंड साइन थीटा एंड 1 प्लस
cos थीटा। लेट अस सपोज एरिया को हमने ए से डिनोट कर देते हैं, तो हमें तो यहाँ पर एरिया को मैक्सिमाइज करने क्वेश्चन में ही पूछा ना, पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है तो देखते हैं। तो लेट अस सपोज एरिया को अगर ए से डिनोट करते हैं तो ए इज इक्वल टू मिल गया ए बी साइन थीटा एंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा ए बी एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए। सो साइन थीटा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड कॉस थीटा का साइन थीटा, एंड नेक्स्ट प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। So dA upon d theta is equal to AB and minus sin square theta plus cos theta and plus cos square theta। ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी हम चाहें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते थे, लेकिन फिर ओपन करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। और चाहें तो आप साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए cos में, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमने साइन को cos में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ cos है यहाँ cos है, तो साइन को भी बदल दीजिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यह आ जाएगा -1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड दिस वन इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos थीटा। Now once again differentiation, second derivative d2a upon d theta 2 is equal to ab and differentiation of -1 is 0 plus 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन देखिए, एंड प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। टोटल अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यह आ जाएगा माइनस ए बी एंड हियर 4 साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मिलता है हमें तो हमारे पास ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव dA by d theta is equal to 0। सो dA by d theta is equal to दिस वन हम लेते हैं, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, कितना है ए बी एंड -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको लेना है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए बी आप 0 साइड में भेज दीजिए। तो ये आपके बन गया एक cos थीटा में एक इक्वेशन बन गए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए या तो cos थीटा इज इक्वल टू x सपोज कर लीजिए या तो डायरेक्ट फैक्टर कर लेते हैं इसका, तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा एंड -1 विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज 2 cos थीटा एंड माइनस cos थीटा इज इक्वल टू -2 cos स्क्वायर थीटा एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 cos थीटा एंड माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से आप पेयर बनाकर आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 cos थीटा, इन दोनों में से आप 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देयरफॉर हमें मिल जाएंगे cos थीटा एंड प्लस 1। वहाँ पर देखने में प्रॉब्लम आएगी तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए होंगे, हमें एरिया को ही मैक्सिमाइज करनी है तो मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ। और बिकॉज थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोशिश हमारी थीटा की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो जाएगा और टोटल टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ सबसे पहले आप 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 cos थीटा कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 एंड माइनस कॉमन ले लीजिए -1, सो हियर ऑल्सो cos थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। आइदर आप लिख सकते हैं इसको cos थीटा प्लस 1 एंड 2 cos थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, या आप लिख दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू -1 और यहाँ से मिल जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 0, देन cos थीटा इज इक्वल टू
1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 की बात कर रहा, तो कॉस थीटा -1 सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो इसकी वैल्यू आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओनली 0 to 2 पाई लेकर चलते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो पाई -0 कर लेंगे, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस थीटा बोलते हैं। और अगर हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसको बोलेंगे कितना, पाई +0 बोलेंगे, पाई +0 डिग्री, ठीक है ना, पाई +0, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा होगा, तो यहाँ पर माइनस cos 0 की वैल्यू 1 है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसी तरह से cos पाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो वैसे भी cos पाई की वैल्यू माइनस हो जाती है, तो दोनों केसेस में आपको पाई मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप ले लीजिए थीटा इज इक्वल टू 1 पाई, ठीक है ना। मैंने -1 के लिए ले लिया, 0 प्लस और माइनस करने पे कोई डिफरेंस नहीं होता, तो डायरेक्टली आप cos पाई की वैल्यू लिख सकते थे। मान लो यहाँ 1/√2 होता तो -1/√2 तो एक बार पाई -1/√2 की वैल्यू और पाई +1/√2 करते हैं, तो ये दोनों कंडीशंस को देख लीजिएगा। अगर ये लगता है कि मैंने इसको पाई -0 पाई +0 से क्या मतलब हुआ, तो उसका मतलब ये कि अगर कोई वैल्यू और अलग से आती है, जैसे 1/√2 होता या 1/√3 होता, तो वहीं पाई माइनस और पाई प्लस करना पड़ता, बिकॉज cos जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता जा रहा है उस क्वाड्रेंट को आपको लेना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू लेकर चल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 60 की वैल्यू देख लिया जाए, है ना, sin 30 cos 60 हो जाएगा, सो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, या तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ से आप एक्चुअली देख लीजिए थीटा इज इक्वल टू पाई/3, या आप थीटा इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5 पाई/3, इन दोनों में पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इन वैल्यू पर, अगर हम वैल्यू को चेक करना चाहें तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो जा रहा है, तो हमसे पूछा है ना कि सो दैट द फंक्शन, यहाँ पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया आपको मैक्सिमम फाइंड करनी है, वो भी हमने रब कर दिया, तो यहीं पर हम इसी में मैक्सिमम एरिया फाइंड करेंगे कितनी होगी, बट आप पहले ये तो पता कर लेते हैं किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो रही है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया पाई/3 एंड 5 पाई/3 है, तो अब हम लेते हैं एट थीटा इज इक्वल टू पाई पर सेकेंड डेरिवेटिव d2a अपॉन d2 विच इज इक्वल टू -ab, देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और यह आ गया 4 sin पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई एंड cos पाई एंड प्लस sin पाई, तो आपको पता है कि sin पाई मीन sin 0, sin 180 इज इक्वल टू sin 0, सो ओवरऑल इज 0, तो यहाँ तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा मिला, तो नेक्स्ट पिक्स का चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पर देख लेते हैं, तो यह आ जाएगा d2a अपॉन d2 इज इक्वल टू -ab एंड 4 sin पाई/3 एंड cos पाई/3 एंड प्लस sin पाई/3 विच इज लेस देन 0, बिकॉज ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यू हो गई, ये तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर माइनस हो गया तो नेगेटिव कर देगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड में अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, एक थीटा इज इक्वल टू, यहीं लिख देते हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/3 पर सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए d2a अपॉन d2 विच इज इक्वल टू -ab एंड हियर 4 sin 5 पाई/3 प्लस cos ऑफ 5 पाई/3 एंड प्लस sin ऑफ 5 पाई/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है और यहाँ पर भी साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, 5 पाई/3 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव और ये भी साइन नेगेटिव, तो दोनों जब माइनस होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर इसको प्लस बना देंगे, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ गया। एट थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/3 पर ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, तो किस पर मिनिमम आया, मैक्सिमम किस पर आया, मैक्सिमम मतलब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन किस पर आए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हम अप्लाई करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पर आया, इसका मतलब पाई/3 जो एंगल होगा उस पॉइंट पर ये फंक्शन, ये जो एरिया बनेगी वो मैक्सिमम होगी, तो वो मैक्सिमम एरिया कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, किसमें, जो आपने एरिया फाइंड किए थे। नाउ नेक्स्ट एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3 इज द मैक्सिमम पॉइंट, पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सो ये लाइन आप रहने देते हैं, so theta is equal to पाई/3 is
मैक्सिमम पॉइंट। सो मैक्सिमम एरिया कितनी होगी, मैक्सिमम एरिया विच इज इक्वल टू आपने क्या लिए हैं ए बी साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सो साइन पाई बाई 3 एंड 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। सो साइन पाई बाई 3 कितना होगा, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 इज अंडर रूट 3/2 एंड इनटू 1 प्लस कॉस 60 इज 1/2। सो यह आ जाएगा ए बी अंडर रूट 3/2 एंड हियर इज 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3/4 ए बी। अगर ये यूनिट में दिया है तो यूनिट हो जाएगा, इतना आपके स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, इतने ही स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सो एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3 अंडर रूट 3/4 ए बी, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और किस पॉइंट पर होगा, वो पाई बाई 3 पर होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। 9 लेकर क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. A building of tank cost is ₹70 per square meter for the base and ₹45 per square meter for the side. So what is the cost of least expensive tank? मतलब हमें कॉस्ट पूछा गया है। अगर इनके कंस्ट्रक्शन करने में इस रेट के हिसाब से ₹70 के हिसाब से बेस को देखा जाए और ₹45 के हिसाब से साइड को देखा जाए, तो देखिए टैंक जो दिया वो रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स का है। तो एक क्यूबाइड का अगर हम पिक्चर लेकर चलें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एक क्यूबाइड बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्यूबाइड जो होगा वो रेक्टेंगुलर शेप के, वो टैंक जैसा दिखाए। चलिए ये ले लिए और ठीक है, एक क्यूबाइड बना लेते हैं जो कि टैंक क्यूबाइड दिखाएगा। आपको लग रहा होगा तो देख लीजिएगा, मुझे तो मान लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आप साइड मान लीजिए, ये आपके स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ये आपका टैंक का जो ओपन पोर्शन है, ठीक है ना। और ये सभी पोर्शन जो है, ये टैंक हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। या तो आप अपने मन से टैंक बना लीजिएगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये टैंक जैसा दिख भी रहा है, टैंक जैसा दिखेगा। ओके, ये सही था। चलिए कोई बात नहीं, आप एक टैंक बना लीजिए, रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी ये साइड, ये आपकी साइड, इसमें 4 साइड हो जाएगा, 1 2 है ना। देखिए ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 और ये 4 साइड, और ये बेस है आपका। तो इसमें कहा गया है कि रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड का है, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स द डेप्थ इज 2 मीटर है। डेप्थ मान लीजिए ये आपका समझ लीजिए दे दिया है, ये आप मान लीजिए 2 मीटर दिया है, इन डेप्थ हुआ है, ये 2 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ लेना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका कॉस्ट निकालेंगे। ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस है। तो बेस में देखिए क्या है, बेस में ये मान लीजिए लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो ब्रेथ को मान लीजिए y और लेंथ को अगर x मानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये बेस का कंस्ट्रक्शन हो गया। बेस बनाने में उसको कितना कॉस्ट देना पड़ा, लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से जितनी एरिया आएगी उसमें आप ₹70 का मल्टीप्लाई करिए, और साथ ही साथ इसकी जो साइड होंगे, साइड कितना देखिए, एक साइड यह हो गई जिसमें आपकी हाइट हो गई और ब्रेथ हो गए, ठीक है ना। और इसी तरह से 1 साइड, और इधर जब चलेंगे आप, इसकी लेंथ अलग है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ x हो जाएगा और इसकी हाइट 2 है। तो यहाँ पर हम 4 साइड जो साइड हैं इसके हमारे पास 4 होंगे, जो कि 2 लेंथ के बेसिस पर बनेगा, 2 ब्रेथ के बेसिस पर बनेगा इसकी एरिया, और प्लस बेस की एरिया निकालेंगे। टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा, टोटल जो कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव, मतलब इस टैंक को बनाने में पूरा खर्च लगेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ बेस, निकालिए पहले एरिया ऑफ बेस विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर बेस है तो यह आ जाएगा x इंटू वाई, मतलब xy आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ साइड, साइड्स लेते हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये लेंथ के बेसिस पर, लेंथ अगर x लेते हैं और इसकी हाइट कितना लेते हैं 2, तो यहाँ पर 2 तो आपको लेंथ के बेसिस पर बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 बनेगा आपका, 2 बनेगा इस साइड का और इस साइड का जो कि ब्रेथ के ऊपर बनेगा, तो यह आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब y इंटू 2। देखिए हमने 2 ले लिए, एक की एरिया यह हो गई 2 इंटू एक्स, देखिए ये 2 है, इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए, तो x इंटू 2, और ये जिधर का इस साइड का x इंटू 2 होगा तो इस साइड का भी x इंटू 2 होगा, इसलिए हमने 2 बार कर दिया उसको। अब हम इस साइड का निकाल देते हैं और इस साइड का निकालते हैं, है ना, मतलब सामने सामने की साइड, तो ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट होगी जिसको मान लो लेंथ मान लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ y इंटू 2 होगा, लेकिन ये 2 बार होगा, दिस साइड प्लस दिस साइड, तो ये पूरा आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 4x और प्लस 4y, एरिया आप साइड हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिए लिखेंगे 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। आखिर में एक चीज़ और भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो उसको देखते हैं। अभी दिया है द बिल्डिंग टैंक कॉस्ट 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, तो बेस की एरिया अगर XY है तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 70XY प्लस 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स है, वन साइड के लिए 45 है, तो 45 इंटू 4x प्लस 4y, इसी को हमें टोटल कास्ट को अगर सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को आपको क्या करना है, लिस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे कम से कम, मतलब इसको मिनिमाइज करना है, तो किस पॉइंट पर मिनिमम होगा उसको हमें शो करना है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गया है, तो सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया था उसके बेसिस पर इसकी एक्स और वाई की बेसिस पर हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक विच इज इक्वल टू क्यूबाइड सेट मान लें, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ आपने x सपोज कर लिया, ब्रेथ इसका y मान लिया और हाइट 2 दे दिया है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक दिया है 8 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए विच इज इक्वल टू 4/x आ जाएगा, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसके कॉस्ट को मिनिमाइज करनी है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए लेट द कॉस्ट इज डिनोटेड बाय c, टोटल कॉस्ट जितना लग रहा है इसको बनाने में उसको अगर हम c से रिप्रेजेंट करें तो c इज इक्वल टू 70x और y की वैल्यू जो आई वो 4/x है, तो 70x अपॉन इंटू 4/x प्लस 45 है, तो लिख लीजिए 45 इंटू 4x प्लस 4y, y इज इक्वल टू 4/x, तो इंटू 4 यहाँ पर है ना 4 और y के प्लेस पर 4/x रख दीजिए, तो यह आ गया 4 इंटू 4/x। सो कॉस्ट c इज इक्वल टू, देखिए कैंसिल हो गया, आ गया 280 प्लस आप चाहें तो ये 4 इंटू 4/x हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 5 जा 60 है ना, 4 5 जा 60 सॉरी 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16 प्लस 2 18, ठीक है ना, 180x प्लस इसमें आप करना चाहें तो 16 इंटू 45 हो गया, 16 इंटू 45/x, ये टोटल मिला हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर। ओके, नाउ इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी को मिनिमाइज करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लीजिए dc/dx विच इज इक्वल टू 0 प्लस 180 एंड ये कितना आ जाएगा, आप इसको रहने दीजिए, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d2c/dx2 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज माइनस है, -16 इंटू 45 है, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू -2/x3, तो टोटल जो पॉजिटिव आ जाएगा यह आ जाएगा 16 इंटू 45 इंटू 2/x³ आ गया। नाउ कॉस्ट इज मिनिमम, तो अब हम लेते हैं किसी पॉइंट के लिए, फॉर एनी पॉइंट, है ना, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो पहले पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव dc/dx इज इक्वल टू 0। नाउ दिस पार्ट 180 एंड माइनस हो जाएगा, -16 इंटू 45/x² इज इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन लिख रहा हूँ 180 एंड माइनस दिस -16 इंटू 45/x² इज इक्वल टू 0, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 16 इंटू 45/x²। ओके, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर 16 किसी से कैंसिल होगा, 16 1 जा 6 नहीं होगा, तो 4 से कैंसिल करें,
4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, दैट मीन्स इस कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2, ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज एक्स इज डिनोटेड द लेंथ ऑफ द साइड है, रेक्टेंगल की साइड है, लेंथ है, तो एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ पर कितना ले लिया, 2 ले लिया. एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हम देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव क्या मैक्सिमम मिनिमम हो जा रहा है. एक्स इज इक्वल टू 2 पर सेकेंड डेरिवेटिव है d2c अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये टोटल है कितना है 16 इंटू 45 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब है. और यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर आप 2 पुट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 16 इंटू 45 इंटू 2 अपॉन 2 टू द पावर क्यूब विच इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब हो गया कि टैंक जो कॉस्ट था सो कॉस्ट इज मिनिमम हो गया, ठीक है ना, कॉस्ट इज मिनिमम हो गया एट दिस रेट से, कॉस्ट इज मिनिमम एट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया जाए, ठीक है ना. तो आपसे ओनली क्वेश्चन में जो पूछा था, क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट पूछा है कितना होगा. तो आपने x की वैल्यू 2 ले लिए और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप कॉस्ट में यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आपको मिनिमम कॉस्ट पता चल जाएगी. तो चलिए चलते हैं, इसके बाद आप ये लाइन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा. एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर व्हेन x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स है, देखिए यहाँ पर है 4 अपॉन एक्स है, तो y कितना आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू आ जाएंगे 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया. x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 को आप यहाँ इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए, तो इसको 1 में पुट कर लीजिए, ठीक है ना. चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, इस फिगर की अब जरूरत नहीं रह गई है. तो कॉस्ट टोटल कितना आ जाएगा बस हमें वो पता करना है, ठीक है ना. यहाँ पर अब ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया, मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 70 इंटू एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, सो 2 इंटू 2 प्लस 45, सो 45 एंड 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, देखिए ही ना आएगा 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 280 प्लस 45 एंड 4 टू ज़ा 8 8 इंटू 16 हो गया, सो 280 ये आ जाए कितना 16 5 जा 80 एंड 16 4 जा 64 प्लस 8 72, आई थिंक टोटल आ जाएगा 0 8 2 10 7 2 9 1 10, इतना रुपीज़ आ जा रहा है. सो मिनिमम कास्ट इसका 10,000 रुपीज़ आ रहा है, सॉरी 1,000 रुपीज़ आ रहा है एट द रेट व्हेन साइड x इज इक्वल टू 2 एंड मतलब लेंथ 2 और ब्रेथ 2 लिया जाए तो, ठीक है. तो अब और आप इसकी वैल्यूम भी देख सकते हैं, वैल्यूम को वेरीफाई करें तो वैल्यूम कितना होगा, वैल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वैल्यूम 8 आना चाहिए था, तो लेंथ 2 हो गया, ब्रेथ 2 हो गया, हाइट 2 हो गया, आ गया 8 ना. तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग. तो ये रहा आपका 1,000 रुपीज़ टोटल मिनिमम कास्ट आया, ठीक है ना. तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के एंड वेयर के इज ए कांस्टेंट है एंड प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये तो बाद में आएगा, मतलब यहाँ पर दिया है एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, दूसरा आपका स्क्वायर है, ठीक है ना. सर्कल प्लस स्क्वायर की जो पेरीमीटर है, इन दोनों का पेरीमीटर आपका के दे दिया है. तो चलिए स्क्वायर की साइड को मैंने x मान लिया और इसकी रेडियस जो सर्कल की है उसको r मान लेते हैं. ऐसे में इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो दे दिया है आपका k, तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ द पेरीमीटर, है ना. सम ऑफ द पेरीमीटर मीन्स किसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल. आपको क्या करना है, ये कंडीशन दिया है कि सम ऑफ द पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय के एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर एंड पेरीमीटर सॉरी 4 इंटू एक्स हो जाएंगे एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई
और रेडियस r ले लिए तो यह होगा। देखते हैं इसमें हमें r की वैल्यू या x की वैल्यू बाद में फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपसे इसमें पूछा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ बोथ कंबाइंड फिगर, है ना, एरिया इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू, हमें शो करना है, ये लिख देता हूँ मैं आपको, हमें ये क्या शो करना वो लिख देता हूँ, एरिया इज मिनिमम आपको करना है, एरिया लिस्ट करना, लिस्ट मतलब मिनिमम करना, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम होना चाहिए व्हेन साइड ऑफ, व्हेन लिखा ना, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन x इज इक्वल टू 2r हो, तब के लिए। तो ये तो बाद में आएगा, देखते हैं, सबसे पहले एरिया को मिनिमम करना शुरू करते हैं। तो एरिया को मिनिमाइज करने के लिए कंबाइंड एरिया निकाल लीजिए। कंबाइंड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कंबाइंड एरिया को अगर सी से रिप्रेजेंट करते हैं या ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये जरूरत पड़ेगी कि इसमें किसकी वैल्यू आपके लिए सूटेबल पड़े, ईजी पड़ जाए। अगर आप मान लीजिए r की वैल्यू निकालते हैं तो k माइनस 4x अपॉन 2 पाई करना पड़ेगा, तो और x की वैल्यू निकालेंगे तो k माइनस 2 पाई अपॉन 4 पाई, तो जिसका सूटेबल पड़े। चलिए मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो यह आ जाए k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, r की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। सो c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई एंड r इज इक्वल टू k माइनस 4r अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 4x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा इजी बन जाएगा कैलकुलेशन के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस पाई एंड k माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो 1 पाई कैंसिल कर लीजिए, जो बचेगा वो कांस्टेंट में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट c इज इक्वल टू कंबाइंड एरिया, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई कॉमन, सो बचेगा कितना, k माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k माइनस 4x का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1, इसी को आपको मिनिमम करना है। नाउ डिफ्रेंसिएशन शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x 1 अपॉन 4 पाई एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस कितना हो जाएगा, इंटू 2k माइनस 4x इंटू माइनस 4। देखिए कंबाइंड एरिया है, एरिया को जरूरत नहीं कि सी ए किसी भी फंक्शन से रिप्रेजेंट करते, किसी भी सिंबल से, तो हमने कंबाइंड एरिया को सी से रिप्रेजेंट कर दिया। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर एरिया तो ए से रिप्रेजेंट करिए, ऐसा नहीं है, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। नाउ ये 4 से 4 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2x एंड माइनस 2 k माइनस 4x अपॉन पाई विच इज इक्वल टू डी सी बाई डी एक्स। वन सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, तो d2c अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। k का डिफ्रेंसिएशन 0 और 4x है तो ओनली 4 बच जाएगा। तो ये टोटल देखेंगे तो आपका मिल जाएगा 8 अपॉन पाई। वैसे भी ये कांस्टेंट आ गया और ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमम हो ही गया। तो हम पहले पॉइंट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, फिर अगला फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर देखते हैं किस पॉइंट पर ये मिनिमम बन रहा था, तो यह आ जाता है डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 2 k माइनस 4x अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर कर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ गया कितना 2 अपॉन या 2k अपॉन पाई एंड माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस 8x, तो 8x हो गया ना, 8x अपॉन पाई हो जाएगा, सॉरी 8x अपॉन पाई, तो 2x प्लस 8x अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 2k अपॉन पाई, x कॉमन ले लीजिए और एलसीएम भी लेना चाहें तो ले लीजिए, 2 पाई प्लस 8 अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 2k अपॉन पाई। नाउ पाई टू पाई कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 2k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। देखिए पॉइंट निकालना है, इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखिए, तो इसमें वेरिएबल जो माने हैं आपने वो x सपोज किए हैं और ये k जो है या k के पार्ट में ये k गिवन था इसलिए कांस्टेंट होगा, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन x की वैल्यू के लिए ज़्यादा हो जा रहा है। अब इस पॉइंट पर देख सकते हैं कंबाइंड एरिया क्या है, मिनिमम है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है। तो आप लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 2k/8 प्लस 2 पाई d2c/dx2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपसे ये तो पूछा था ना कि साथ ही साथ x इज इक्वल टू 2r दिखाने का, मतलब x की जो वैल्यू होगी लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होना चाहिए, ऐसा भी शो करना था। तो आपने एक पार्ट तो शो कर दिया, क्या कंबाइंड एरिया आपने मिनिमम शो कर दिया, मिनिमम शो हो गया, ठीक है ना। सो कंबाइंड एरिया इज मिनिमम यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि अब r की वैल्यू और x की वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 2r बन पा रहा है। तो आपने x की वैल्यू उतना फाइंड कर लिया और यहाँ पुट कर कर r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं ये रब कर देता हूँ, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देख सकते हैं इसको फिर से, बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। दरअसल थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन के लिए, मैक्सिमम 6 मार्क्स में आते भी हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन तो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। नाउ x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू 2k प्लस, ये देखिए नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2k/8 प्लस 2 पाई है, चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से तो ये आ जाएगा 4 प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू k/4 प्लस पाई है और r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r इज इक्वल टू k माइनस 4, x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाए k एंड 4 पाई अपॉन 2 पाई, एलसीएम ले लीजिए। तो r इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, यह आ गया 4k प्लस 4 पाई माइनस 4k अपॉन 2 पाई एंड 4 प्लस पाई कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 2 पाई एंड 4 प्लस पाई, ठीक है। अगर इसको कैंसिल कर लेते हैं तो r इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई आ गया। नाउ r की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, k अपॉन 4 प्लस पाई, कहीं मिस्टेक हो रहा है, k पाई के, सॉरी यहाँ पर देखिए 4k हो गया प्लस पाई इंटू के, इस पाई के बचेगा, सॉरी पाई के बचेगा, है ना, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर बचेगा पाई और के। तो आपका ये वो बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा k अपॉन 2 इंटू 4 पाई बच जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस पाई आ जाएगा। अब आपको x इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर 2r प्रूव करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसमें 2r है, मतलब x, यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 2r के लिए देखिए x की जो वैल्यू है वो k/4 प्लस पाई, आप लिख दीजिए इसको k/4 प्लस पाई विच इज इक्वल टू 2 और रेडियस को रख दीजिए k/2 एंड 4 प्लस पाई। तो देखिए ये कैंसिल होने पर बराबर नहीं हो जा रहा, तो आप इसमें से या तो x इज इक्वल टू 2r लाने के लिए k की वैल्यू है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाने के लिए एक तरीका और अप्लाई कर लीजिए। देखिए x इज इक्वल टू 2r कैसे लाएंगे, तो ये आपको मैंने बताया कि आप ऐसे वेरीफाई कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास देखिए x की वैल्यू दी गई है k/4 प्लस पाई, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 प्लस पाई। तो ऐसे में क्या होगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा और इसकी जगह देखिए k इंटू 2 4 प्लस पाई, k/2 इंटू 4 प्लस पाई, k/2 इंटू 4 प्लस पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके प्लेस पर r रख सकते हैं, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2r, साथ ही साथ हमारे पास एरिया भी मिनिमम हो गई, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।